आज इस क्लास में हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में। आपने देखा होगा एग्जाम से हर बार कम्युनिकेबल डिजीज से क्वेश्चन वो आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप ये क्लास है वो पूरा देखेंगे तो आपका 1 या 2 नंबर है वो पक्का रहेगा एग्जाम के हिसाब से। क्लास मैंने शॉर्ट बनाई है और जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है सबको यहाँ पे अपन ने ऐड किया है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा देखना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चिकन पॉक्स के बारे में। तो देखिए चिकन पॉक्स को अपन वेरिसेला नाम से भी जानते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, कारण क्या है, किसके कारण से, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से फैलता है, वो है वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 10 से 21 दिन का। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में एंट्री लेता है और उसके जो भी फर्स्ट साइन सिम्टम दिखता है उसके बीच का जो भी समय होता है उसको अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, चलिए क्लासिकल रेस, अब इसमें आपको रेस वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो रेस किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं ड्यू ड्रॉप होते हैं ऑन रोज पेट। आपने देखा होगा कि जो भी किसी की घास पे या फिर आपने देखा होगा जो भी आपका गुलाब है, अगर उस पर हम कभी पानी छिड़केंगे तो उस पर है ना जो भी बूंद है वो इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, पानी की बूंद है वो जो आपको देखने को मिलती है, उसी हिसाब से आपको क्या देखने को मिलते हैं, जो भी स्किन है वहाँ पे आपको रेस है वो देखने को मिलते हैं। तो उसी हिसाब से नाम पड़ा है ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल। ठीक है, और वो वेसिकल ऑन एरिथमेटस बेस उनका रहता है। चलिए एग्जाम की पॉइंट के हिसाब से देखिए, यहाँ पे जो भी लेसन है वो अलग अलग डिफरेंशिएट आपको स्टेज में देखने को मिलता है। जैसे मैक्यूल है, पैप्यूल है, वेसिकल है, क्रस्ट है, फिर स्कार है, वो आपको देखने को मिलता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले जो रेस है वो कहाँ पे बनता है भाई, ठीक है, वो होता है सेंट्रीपिटल, ट्रंक से फेस लिम्ब पे। सबसे पहले जो भी आपका चेस्ट है, ट्रंक वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे पहला रेस है वो बनता है। ठीक है, वेरिसेला और मिजल्स में बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस कहाँ पे बनता है। तो वेरिसेला में जो भी आपके रेस है वो शुरू होता है, तो जो पहला रेस आपका जो बनना शुरू होता है वो आपके चेस्ट से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद में आपके वो पूरी बॉडी पे वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो है न्यूमोनिया। मोस्ट कॉमन जो भी डेथ है एडल्ट में वो न्यूमोनिया के कारण से होता है। चलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है भाई, ये आपकी कौन सी ड्रग्स है, ये है एसाइक्लोविर, एंटीवायरल। तो वेरिसेला के आपका वायरस है। ठीक है, तो उसके लिए अपन कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं, एसाइक्लोविर वो काम में लेते हैं। अब देखिए अवॉइड कीजिए जो भी आपकी एस्पिरिन है, किसमें, वेरिसेला में। क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकती है, ये रे सिंड्रोम कर सकती है। आपके एनसेफेलोपैथिक वाली कंडीशन है, लीवर डैमेज वाली कंडीशन है, ये आपकी कर सकती है। तो इसीलिए आपको कभी भी एस्पिरिन है वो वेरिसेला में नहीं देनी। जो भी एस्पिरिन है वो अपन किस में भी नहीं देते, आपके जैसे इन्फ्लुएंजा के साथ में भी नहीं देते, क्योंकि रे सिंड्रोम कोज करती है। ठीक है, यहाँ पे आइसोलेशन जरूर करना है। क्यों, क्योंकि आपकी कौन सी टाइप की डिजीज है, ये आपकी एयरबोर्न डिजीज है। ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल की साइज है वो 5 माइक्रोन से कम होती है, और जो भी इसके पार्टिकल है वो एयर में डिसमिनेट होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एयरबोर्न। ठीक है, तो एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, आपका एयरबोर्न प्रिकॉशन से वो काम में लेते हैं। चलिए वैक्सीन यहाँ पे काम में ली जाती है। लाइव एटेन्यूएटेड जो भी वैक्सीन होती है, वेरिसेला वैक्सीन है, वो काम में ली जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भी आपकी वेरिसेला वैक्सीन है उसमें कौन सा स्ट्रेन काम में लेते हैं, तो मोस्ट कॉमन है वो आपका ओका स्ट्रेन है। कौन सा है, ओका स्ट्रेन। चलिए ये तो हो गया आपका वेरिसेला चिकन पॉक्स के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका मीजल्स के बारे में। मीजल्स को हम कौन से नाम से भी जानते हैं, रूबियोला। कोई अगर एग्जाम में आपको रूबियोला दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, रूबियोला मतलब मीजल्स। ठीक है, और रूबेला होता है जर्मन मीजल्स। ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। तो इसका जो भी कोज क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो है मीजल्स वायरस, जो पैरामिक्सो वायरस है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन भी कौन सा है भाई, एयरबोर्न। ठीक है, जैसे वेरिसेला, आपकी टीबी हो गई और आपकी मीजल्स हो गई, ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन से फैलती है। ठीक है, चलिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 डेज। ठीक है, 10 डेज से लेके 14 डेज तक होता है, और इसमें आपके प्रोड्रोमल जो भी फेज होता है उसमें आपको 3C साइन देखने को मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भाई 3C साइन। मीजल्स में जब भी 3C साइन कौन से हैं, उसमें देखिए कफ देखने को मिलता है, ओराइजा देखने को मिलता है, और कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। ये आपके 3C साइन देखने को मिलते हैं, किसमें, मीजल्स में। नेक्स्ट जो भी पैथोगनोमिक साइन, यानी सबसे इंपॉर्टेंट साइन क्या है भाई मीजल्स में, तो वो आपको देखने को मिलते हैं कोप्लिक स्पॉट। क्या देखने को मिलते हैं, कोप्लिक स्पॉट। इसको अपन बोलते हैं टेबल साल्ट लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है,
जो आपके दानेदार स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ब्लूइश व्हाइट कलर डॉट डॉट कहाँ पे, जो भी आपका सेकंड मोलर टीथ है उसके अपोजिट में बक्कल कैविटी के अंदर, मतलब जो भी गाल है अंदर के साइड का जो भी गाल है उसके अंदर आपको नीले नीले व्हाइट व्हाइट आपको पिन पॉइंट जो भी आपको निशान देखने को मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं कोपलिक स्पॉट। ब्लूइश व्हाइट स्पॉट्स अपीयर ऑन द बक्कल म्यूकोसा अपोजिट द लोअर सेकंड मोलर टीथ, ठीक है। और ये आपको 48 घंटे जो भी रेस है, रेस से पहले आपको कोपलिक स्पॉट वो देखने को लगते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रेस पहले आते हैं कि कोपलिक स्पॉट, भाई कोपलिक स्पॉट पहले बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं, जो इसमें रेस है वो स्टार्ट से मैक्यूलोपॉपुलर टाइप के होते हैं और वो फेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या होता है धीरे धीरे नीचे की तरफ फैलते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो फेस पे कौन से टाइप के होते हैं, रेट्रो ओरिकुलर, मतलब कान के पीछे से कॉमन आपका जो भी मिजल्स के जो भी रेस है वो बनने शुरू हो जाते हैं। वेरिसेला में मैंने क्या बोला, ट्रंक, आपका जो भी छाती है चेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, धड़ वाला एरिया है, वहां से आपका क्या बनता है, रेस बनना शुरू होता है। लेकिन मिजल्स में कहां पे होता है, पोस्ट ओरिकुलर, कान के पीछे से बनना शुरू हो जाते हैं, फिर फेस पे आते हैं, फिर नीचे की तरफ फैलने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्क है। तो फेस जो भी रेस है वो आपके फेस, ट्रंक और लिम्फ की तरफ फिर वो जाते हैं। इनफेक्टिविटी पीरियड वो होता है 4 डेज बिफोर एंड 4 डेज आफ्टर रेस। जब रेस होता है उसके 4 दिन पहले और 4 दिन के बाद का जो भी पीरियड होता है वो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है, मतलब उसमें इन्फेक्शन फैलने के चांस वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इसके लिए वैक्सीन आपकी MR और MMR वाली वैक्सीन होती है, इसके बारे में अभी अपन आगे देखते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है भाई, अगर कोई बोले कि मिजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है तो वो है आपका ओटाइटिस मीडिया। क्या है, ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो है न्यूमोनिया, ठीक है। मोस्ट सीरियस और रेयर कॉम्प्लिकेशन, इससे एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो कौन सा है आपका SSPE। SSPE का मतलब क्या होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग आपका पैन एंसेफेलाइटिस, ठीक है। ये आपका मोस्ट कॉमन मोस्ट मतलब सीरियस है लेकिन रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। वैक्सीन अभी बताइए, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, MMR वैक्सीन है, वो काम में लेते हैं। और इसके लिए स्टेन है वो कौन सा होता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो है एडमोस्टर जैग्रेब, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा अपना स्वाग्रेज है, मोरेटन है, वो भी इसमें स्टेन है वो काम में ले जाते हैं। ये आपकी वैक्सीन कौन सी है, लाइव वैक्सीन है। तो लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट की जाती है भाई प्रेगनेंसी में। और जो भी इम्प्रो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, यानी जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट ले रहे हैं, उनको भी अपन ये वाली वैक्सीन है वो नहीं देते, ठीक है बच्चे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूबेला, ठीक है। तो मिजल्स को अपन रूबियोला बोलते हैं और रूबेला को अपन बोलते हैं जर्मन मिजल्स, इसको ऑल्सो नोन एज जर्मन मिजल्स, ठीक है। वायरस कौन सा है, RNA वायरस है, टोगा वायरस फैमिली का है। ट्रांसमिशन फैलता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। 3 डे मिजल्स इसको बोलते हैं, मतलब जो भी रूबेला है उसमें रेस है वो आपको लगभग 3 दिन तक दिखाई देते हैं, ठीक है। हॉलमार्क साइन क्या है इसमें, पोस्ट ओरिकुलर और सब ऑक्सीपिटल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, किसमें, आपके रूबेला में। रूबेला वैक्सीन एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। जो भी आपकी रूबेला की वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें, प्रेगनेंसी में, क्योंकि एक लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन में आपके जो भी वायरस है वो वीक फॉर्म में होता है और वो आपके जो भी बच्चा है उसको क्या कर सकता है, उसमें अमाउंट डैमेज है वो कर सकता है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, जिसमें बच्चे में कैटरेक्ट है, आपका डीफनेस है, पेटेंट रेक्टस आर्टेरियोसिस वाली कंडीशन है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके कारण से क्या हो सकता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है वो हो सकता है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में आपको ट्रायड देखने को मिलता है, 3 चीजें देखने को मिलती है, कैटरेक्ट, डीफनेस, पेटेंट रेक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। चलिए ये मोस्ट डेंजरस कौन सी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या आपको पता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस वाली कंडीशन होती है, तो वहां पे फिटल डिफेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। वैक्सीन यहाँ पे MMR वैक्सीन जो भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो काम में ले जाती है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन वो आया हुआ है, कौन सा स्ट्रेन काम में लेते हैं, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी नहीं बहुत पहले आया हुआ है, ठीक है। RA27/3, ठीक है। IgM ये आपके रिसेंट इन्फेक्शन को दर्शाता है, IgG ये पास्ट इन्फेक्शन को दर्शाता है, इम्यूनिटी। ब्लूबेरी मफिन बेबी ये आपको देखने मिलता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में, ठीक है, क्योंकि आप इसमें आपको एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके मम्स की। मम्स है ये आपका जो भी वायरल इन्फेक्शन है, किसका, आपके पेरोटिड ग्लैंड का। किसका है, पेरोटिड ग्लैंड का। तो पेरोटिड ग्लैंड है वो यहाँ पे दोनों साइड पे, गाल की दोनों साइड पे रहती है, तो उनमें सूजन देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए ये पेनफुल पेरोटिड ग्लैंड का आपका क्या है, इन्फेक्शन है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, चिपमक फेस। चिपमक फेस आपने देखा होगा,
चिपमंक किसे कहते हैं? गिलहरी। तो कई बार देखा होगा गिलहरी अगर कुछ खाती है तो वो मुंह में दबा लेती है, तो ठीक है, तो उसके दोनों गाल यहाँ से ऐसे फूल जाते हैं, ऐसे 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 फूले रहते हैं, ठीक है। अरे देखा होगा ना, गिलहरी ऐसे कुछ भी कभी भी कुछ खाती है ना तो उसके गाल है ना ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे गिलहरी, तो उसके गाल है ना वो ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब जब भी पेरोटिड ग्लैंड है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो वो यहाँ से ऐसे फूल जाते हैं, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं चिपमक फेस। क्या बोलते हैं? चिपमक फेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मोस्ट कॉमन ग्लैंड कौन सी प्रभावित होती है? वो होती है पेरोटिड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड है यहाँ पे नहीं होती। ईयर लोब लिफ्टेड अपवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। जो भी आपके ईयर लोब है ये क्या होते हैं? ये अपवर्ड और आउटवर्ड ऐसे आपको दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। किसमें? मम्स में। किसकी? पेरोटिड ग्लैंड की, ठीक है। तो उसके कारण से तो भी ये ईयर लोब होते हैं ना, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए, वायरस कौन सा है भाई? वो है आरएनए वायरस, पैरामिक्सो वायरस, जो फैमिली से बिलोंग करता है। ट्रांसमिशन कौन से टाइप का इन्फेक्शन है? ड्रॉपलेट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो भी पार्टिकल है, जो भी एजेंट है, उसकी साइज है वो क्या है? 5 माइक्रोन से ज्यादा है। 5 माइक्रोन से कम वाले को एयरबोर्न और 5 माइक्रोन से ज्यादा वाले को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में रखते हैं। क्लासिक क्लू इसमें आपको ईयर पेन देखने को मिलता है। जब आप खाना खाते हो या कुछ भी आपने खट्टा खा लिया तो कानों में झंझनाट, पेन होने लगता है, ठीक है। ये आपको मम्स में देखने को मिलता है भाई, ठीक है। ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस क्या होता है? आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। किसमें? मेल्स में। इसमें इनफर्टिलिटी के चांस है वो बढ़ जाते हैं। चलिए, असेप्टिक मेनिंजाइटिस भी होता है इसमें। मोस्ट कॉमन जो भी सीएनएस कॉम्प्लिकेशन है, इसमें एमाइलेज का लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जो भी सलाइवरी ग्लैंड है उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो किसका लेवल बढ़ जाएगा? आपका एमाइलेज का। एमाइलेज क्या है? आपका एंजाइम है जो आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? आपके सेलाइवा से, ठीक है। वो सेलाइवा कहाँ से बनती है? सेलाइवरी ग्लैंड से। तो इसका लेवल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट में बात करता हूं आपका पर्ट्यूसिस, जिसको अपन हुपिंग कप के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, हुपिंग कप, हुपिंग कप, ठीक है। पर्ट्यूसिस ये क्या है? सीवियर हुपिंग कप है। इंस्पिरेटरी हुप साउंड आपको देखने को मिलता है। कॉजेटिव एजेंट, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? वो है बोर्डेला पर्ट्यूसिस, जो एक ग्राम नेगेटिव क्या है? कोकोबैसिला ही है। ट्रांसमिशन ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। पर्ट्यूसिस ये आपको 3 स्टेज में देखने मिलता है, कैटारल, प्रोक्सिमल और कॉन्वल्सेंट, ठीक है। तो ये आपकी जो इसमें कफ है, जो खांसी है, वो 3 महीने तक रहती है, लगभग 90 दिन से 100 दिन तक रहती है। तो इसको 100 डे कफ नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो भी आपकी कैटारल स्टेज है, ये मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज मानी जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मोस्ट इन्फेक्शन स्टेज कौन सी है? कैटारल, ठीक है। और इसमें प्रोक्सिमल स्टेज है, ये इसमें आपको रिपीटेड कफ है, हुप है और वोमिटिंग है, वो आपको देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है? न्यूमोनिया। लगभग आपको जो भी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो न्यूमोनिया देखने को मिलता है। जो भी डेथ है वो न्यूमोनिया के कारण से हो रही है। ट्रीटमेंट में हम इसमें मैक्रोलिड्स वो काम में लेते हैं। मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन आती है, आपकी एरिथ्रोमाइसिन आती है, ठीक है। और इसमें वैक्सीन कौन सी काम में लेते हैं? पी, कौन सी? पर्ट्यूसिस। तो डीपीटी के कॉम्बिनेशन में भी आती है, पेंटावेलेंट में आती है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? आपकी लाइव वैक्सीन वो नहीं है, आइसोलेशन करते हैं आपके अपने जो भी पेशेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं, वो है आपकी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का शॉर्ट में बोलते हैं फ्लू। इन्फ्लुएंजा का पॉजिटिव एजेंट है वो है ऑर्थोमिक्सोवायरस, एक आरएनए वायरस है, ठीक है। एंटीजन जेनिक वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। इसका हॉलमार्क क्या है? फ्लू। देखिए इसका कॉमन कोल्ड जैसा आपको ये इसमें लगता है, इसमें सडन ऑनसेट फीवर देखने को मिलता है, सीवियर माइलेजिया देखने को मिलता है। कौन सा इन्फेक्शन है भाई इन्फ्लुएंजा? वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसमें आपको वायरल न्यूमोनिया देखने को मिलता है। चलिए इसका डायग्नोसिस एक्यूरेट आपने देखा होगा, कोविड-19 में हम RT-PCR करते थे, और जो भी कोविड-19 है उसको भी इन्फ्लुएंजा की तरह रखा गया था। लेकिन उसको क्या है कि जो वायरस की साइज है वो थोड़ी छोटी मानी गई थी, तो उसको एयरबोर्न ट्रांसमिशन में रखा गया था। देखा नहीं था कि सभी N95 लगा के घूम रहे थे। RT-PCR, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें अपन काम में लेते हैं, वो लेते हैं ओसेल्टामावीर। कौन सी है? ओसेल्टामावीर। और जो भी ओसेल्टामावीर है उसको आपको 48 आवर्स के अंदर लेना होता है। मोस्ट कॉमन स्ट्रेन कौन सा होता है? वो होता है आपका इन्फ्लुएंजा ए, ठीक है। और की पॉइंट में देखिए जो भी आपने देखा होगा H1N1 H2N5 ऐसे, ठीक है। तो H1N1 जैसे इसमें H का मतलब होता है हीमोग्लूटिनिन और N का मतलब होता है न्यूरोमाइडेज। ये क्या है? एक तरीके की ये प्रोटीन होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से क्वेश्चन आता है, क्वाड्रिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसका क्या है? पॉजिटिव एजेंट। एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है भाई, 2 से 5 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और मोस्ट अफेक्टेड साइट डिप्थीरिया में कौन सी साइट सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है? वो होता है आपका गला,
थ्रोट में आपकी टॉन्सिल हो गई, फेरिंग्स हो गई, ठीक है। और आपका जो भी टॉन्सिल है, जो भी थ्रोट है, वहां पे आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसको क्लासिकल फीचर बोलते हैं, किसका, डिप्थीरिया का, वो है आपकी स्यूडो मेम्ब्रेन। तो ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है थ्रोट में, वो क्लासिक फीचर है किसका, डिप्थीरिया का। और बुल नेक अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। जो भी गर्दन है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो उसको अपन बोलते हैं बुल नेक अपीयरेंस। किसमें देखने को मिलती है, डिप्थीरिया में। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक अरिथमिया हो गया, ठीक है। और इसमें अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करते हैं, कल्चर के लिए जो भी आपका थ्रोट है वहीं से क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इसमें अपन डिप्थीरिया की एंटीटॉक्सिन है वो काम में लेते हैं। एंटीबायोटिक यहाँ पे काम में ली जाती है आपके पेनिसिलिन और इथ्रोमाइसिन। और इससे पहले प्रिवेंशन करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, डीपीटी या आपकी पेंटावेलेंट वाली वैक्सीन वो ली जाती है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं आपका ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन इसका जो भी पॉजिटिव एजेंट, या एग्जाम में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इसका पॉजिटिव एजेंट। तो ये है आपका एसिड फास्ट बेसिलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है वो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा है भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्रांसमिशन मैंने बताया था एयरबोर्न नहीं, ठीक है। जो भी ड्रॉपलेट न्यूक्लाई है उनकी साइज है वो 5 माइक्रोन से कम है, उसको अपन बोलते हैं आपके कौन सा, ट्रांसमिशन, एयरबोर्न ट्रांसमिशन। आपका वेरिसेला, मीजल्स, आपका कोविड-19 और आपका ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं आपके एयरबोर्न में, ठीक है। चलिए मोस्ट कॉमन साइट है वो आपके लंग्स, ठीक है। और इसमें आपको प्राइमरी इन्फेक्शन साइट में आपको गोन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है लंग्स के अंदर। क्लासिकल सिम्टम इसमें क्या है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्रॉनिक कफ, फीवर और वेट लॉस और नाइट स्वेट, ये देखने को मिलते हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर ये आपको हिंट दे एग्जामिनर तो समझ जाना वो सीधे तौर पे किसकी बात कर रहा है भाई, टीबी की बात कर रहा है, ठीक है। कफ ड्यूरेशन कितना रहता है, वो 2 वीक से ज्यादा का रहता है। चलिए डायग्नोसिस अपन इसमें करते हैं, गोल्ड स्टेटन के लिए स्पुटम कल्चर वो किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम मैंटॉक्स टेस्ट करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट वो किया जाता है। 48 से 72 घंटे तक उसमें अपन आपकी पीपीडी देते हैं 0.1 ग्राम, ठीक है। 0.1 mg वो दी जाती है कहाँ पे, आपके यहाँ पे, सॉरी 0.1 ml वो दी जाती है, कहाँ पे देते हैं अपन, इंट्रा, जो भी इंट्राडर्मल है वहाँ पे दी जाती है, ठीक है, 4 आर्म पे। चलिए चेस्ट एक्सरे, यहाँ पे फाइंडिंग में अपन अपर लोब इन्फिल्ट्रेट या कैविटेशन वो देखने को मिलता है। ड्रग रेजिडेंट टीबी में आपको जो भी एमडीआर टीबी देखने को मिलती है, जिसमें आपको रेजिस्टेंस आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलेरा की। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन सा है भाई, आपके कोलेरा है, ठीक है। तो कोलेरा क्या है, ये एक्यूट डायरियल डिजीज है जो विब्रियो कोलेरी के कारण से होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, फीको ओरल रूट से, ठीक है। जो भी कंटामिनेटेड वाटर है, अगर फूड अगर उसको आपने यूज में ले लिया तो उससे आपका फैल सकता है कोलेरा। और इसमें जो भी स्टूल है वो होता है राइस वाटर स्टूल है वो देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, राइस वाटर स्टूल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हो भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जहां पे मैं स्टार या क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ ना, यूं समझो कि एग्जाम का वो कई बार रिपीटेटिव हो चुका क्वेश्चन है। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, हाइपोवोलेमिक शॉक भी देखने को मिलता है। क्लासिकल साइन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, वाशर वुमेन हैंड। वाशर वुमेन हैंड क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अगर आपका जो भी कोलेरा है वहां पे वुमेन को क्या, सॉरी वुमेन नहीं, जो भी पेशेंट है उसको क्या लगा, उसको हो गए डायरिया, है ना। तो डायरिया हो गया तो डिहाइड्रेशन के कारण से उसके हाथ है ना, उसमें रिंकल सी, बूढ़े हाथ है, ऐसे हाथ देखने को लगते हैं कि हाथों में रिंकल्स आ गई, ठीक है। और वो कई बार अपन देखते हैं कि आपके हाथ ज्यादा समय तक गीले रहेंगे तो आपके देखना पानी में रिंकल्स से बनने लगते हैं, ठीक है, हाथ अजीब से लगने लगते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वाशर वुमेन हैंड, ठीक है। तो इसमें आपको पल्स वो रैपिड, वीक और बीपी लो आपको देखने को मिलता है सीवियर केस में। डायग्नोसिस अपन कैसे करते हैं भाई, स्टूल कल्चर करवाते हैं, ठीक है। स्टूल कल्चर जिसमें पता चल जाएगा कि उसमें आपके विब्रियोज आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में अपन ओआरएस, अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो भाई एडमिट करवाइए उसको, जो भी फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना है, आईवी अपन आरएल उसको चलाएंगे। प्रिवेंशन कैसे करेंगे भाई, सेफ वाटर काम में लीजिए, सैनिटेशन साफ सफाई रखिए और हैंड हाइजीन करते रहिए। ऐसे अपन कोलेरा को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोलेरा को अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ता हूं, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV-1। ये मोस्ट कॉमन है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये टारगेट करती है कौन सी सेल को टारगेट करती है, CD4 सेल्स को, ठीक है। जो भी आपके CD4
टी हेल्पर सेल्स है उनको ये टारगेट करती है, जिसके कारण से आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। CD4 सेल्स की अगर काउंट वो 200 सेल से पर mm क्यूबिक से कम हो जाए तो यूँ समझो वो इंडिकेट कर रही है किसको, एड्स को। ठीक है, ट्रांसमिशन किस कारण से हो सकता है भाई, एंड प्रोटेक्ट सेक्स के कारण से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से, नीडल स्टिक इंजरी हो गई और मदर से बच्चे की तरफ, जिसको अपन बोलते हैं पेरीनेटल ट्रांसमिशन, उससे ये आपकी HIV वो फैलती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया रखा है। विंडो पीरियड 2 से 12 वीक का होता है। विंडो पीरियड मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में गया, शरीर में जाने के बाद में क्या होता है, वो जो भी वायरस शरीर में गया वो वहाँ पे ग्रोथ करता है, आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, फिर आपके इम्यून सिस्टम में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो जो भी एंटीबॉडी बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शरीर में जाना, एंटीबॉडी का बनना, उस बीच का जो भी पीरियड होता है हम उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में गया, वो आपके शरीर में मल्टीप्लाई करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करेगा, तो पहला सिम्टम देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं। यहां से एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ रखा है। एलिसा थी, एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेट एसे टेस्ट, ये अपन करते हैं किसके लिए, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, किसके लिए, आपके HIV के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये आपका कंफर्मेटिव टेस्ट है, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। वायरल लोड टेस्ट, ये अपन करते हैं, मॉनिटर करते हैं डिजीज प्रोग्रेशन को, ट्रीटमेंट को। फर्स्ट साइन इसमें आपको परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलता है। कॉमन सिम्टम इसमें क्या है, आपका क्रोनिक डायरिया, वेट लॉस, और इसको अपन कौन सी डिजीज के नाम से भी जानते हैं भाई, इसको अपन स्लिम डिजीज के नाम से भी जानते हैं। कौन सी डिजीज के नाम से जानते हैं, स्लिम डिजीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका देखिए ओरल साइन, ओरल में आपको ओरल कैंडिडियासिस देखने को मिलता है जो अर्ली इंडिकेटर है। CNS इन्वॉल्वमेंट में इसमें आपको HIV डिमेंशिया देखने को मिलता है एडवांस स्टेज के अंदर। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, तो वो कौन सा आपका न्यूमोसिस्टिक जियोइनी न्यूमोनिया, ये मोस्ट कॉमन है, इसको अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अदर में आपका TB भी आता है, कैंडिडियासिस, आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया। ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है, जिसमें हार्ट थेरेपी भी चलती है। हार्ट मतलब हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, ये आपने देखा होगा, एम्स नोट सेट में भी आया हुआ है। अब जो ड्रग अपन कौन सी देते हैं भाई, एक आती है आपकी टिले नाम से आता है, TLE रेजिमेन, जो यूँ समझो कि अगर आपका जो भी क्लाइंट है अभी यूँ समझो कि किसी को नीडल स्टिक इंजरी होगी। मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था, HIV वाले पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन लगाया था। अब उसकी जो भी नीडल है वो मेरे को प्रिक हो गई गलती से, तो मेरे को जो भी शुरुआती 72 घंटे के अंदर मेरे को क्या दी जाएगी, ART थेरेपी दी जाएगी, वो शुरू कर दी जाएगी। तो उसमें जो भी डोज है वो शुरू करेंगे, वो कौन सी होगी, टेनोफोविर, आपकी लेमिविडिन और एफेविरिन रेंज। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे TLE रेजिमेन है, वो दी जाती है। ठीक है, आप HIV को कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो, सेफ सेक्स, जिसमें अपन कॉन्डोम का काम में लेते हैं जो एक बैरियर मेथड है। स्क्रीन करवा सकते हैं, स्टाइल नीडल को काम में लेंगे। PEP स्टार्ट करना आपको विद इन 72 आवर ऑफ एक्सपोजर। ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ कीजिए आपको, अगर ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ कर सकते हैं अगर माता जी ART ले रही है प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में। वैक्सीन, इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट है वो वैक्सीन का अभी आप देखने को नहीं मिला है। नर्सिंग प्रायोरिटी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और एडेनेशन आपको देखने मिलता है ART के लिए। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर है, ये किसके कारण से होती है, वो होती है साल्मोनेला टाइफी के कारण से। इसका ट्रांसमिशन होता है वो होता है फीरो ओकल रूट से। ठीक है, फीरो ओरल रूट से फैलता है, मतलब जो भी कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, उसके कारण से। इसमें देखिए एक क्लासिकल फीवर देखने मिलते हैं, स्टेप लैडर पैटर्न, मतलब जो भी आपकी क्या होती है, जो भी आपकी फीवर है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, कि मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ रही है ना, वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसमें आपको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं फैगेट साइन। क्या बोलते हैं, फैगेट साइन, मतलब जो भी पल्स है वो स्लो हो रही है। ठीक है, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड फीवर। ठीक है, जो भी पल्स है वो आपको स्लोअर देखने मिलती है। जो भी फीवर क्या होता है, देखिए जैसे जैसे फीवर होता है वैसे वैसे पल्स बढ़ती जाती है, लेकिन जो भी पल्स है वो स्लो हो रही है आपकी फीवर की तुलना में। ठीक है, इसमें आपको टंग में आपको कोटेड टंग देखने मिलती है रेड मार्जिन की, जिसको अपन बोलते हैं टाइफॉइड टंग बोलते हैं। एब्डोमेन में आपको स्प्लेनोमेगली और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। इसमें आपको रेज में रोज स्पॉट्स फेंट देखने को मिलता है, आपको साल्मोन कलर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग मैकुलर रेज ऑन एब्डोमेन। ठीक है, स्टूल, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, पी सूप स्टूल, ग्रीनिश फॉल स्मेलिंग स्टूल वो आपको देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है, हेमरेज आपको देखने को मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड
उसके लिए अपन कौन से काम में लेते हैं, वो आपकी सेप्टाजोन काम में लेते हैं। एजिथ्रो भी देते हैं कई लोग, लेकिन सेप्टाजोन बेस्ट है। और इसके साथ में से पहले आपके जो भी आपकी क्लोरामफेनिकोल दी जाती थी, लेकिन उसके कई साइड इफेक्ट देखने को मिलते थे, ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम वाले, और उसके अंदर जो भी साइड इफेक्ट ज़्यादा थे उसके कारण से उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, जो भी डायग्नोसिस है, फर्स्ट वीक में अपन ब्लड कल्चर करवाते हैं, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इसमें डिटेक्ट किए जाते हैं एंटीबॉडीज को, ठीक है, जो भी साल्मोनेला है उसके खिलाफ जो भी एंटीबॉडीज बनती है उसको डिटेक्ट करते हैं, किसमें, विडाल टेस्ट में। ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्टियाजोन काम में लेते हैं। यहाँ पे आपका जो भी क्रोनिक कैरियर स्टेट में जो भी टाइफाइड फीवर है, इसमें आपका बैक्टीरिया प्रेसिडेंट होकर कहाँ पे चला जाता है, गॉल ब्लैडर, जो कंटिन्यूसली स्प्रेड करता है स्टोन में, ठीक है। चलिए, प्रिवेंशन अपन कैसे करते हैं, सेफ वाटर से, सैनिटेशन और हैंड हाइजीन से। इसमें वैक्सीन में आपकी टाइफाइड वैक्सीन है, अगर वो अवेलेबल है तो वो अपन लगवाते हैं, ठीक है। नर्सिंग प्रायोरिटी में इसमें अपन जो भी फीवर को मॉनिटर करते हैं, हाइड्रेशन करवाते हैं आपके जो भी क्लाइंट को, और जो भी ब्लीडिंग के साइन या परफोरेशन के साइन है उसको अपन इंडिकेट कर, उसको अपन मॉनिटर करते हैं। तो बच्चे, ये था आपके जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बारे में। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो हमारे जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए क्लास है वो और लाते रहेंगे। अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट और चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। जो भी कोर्स आपको सही लगे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्स की प्राइसेस वैसे भी बहुत कम रहती है, तो आपको डेफिनेटली आपकी आने वाली हर एग्जाम में वो मदद करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।